एवरीवन, इट्स फरहाना अगेन। आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू कर रही हूँ उसका नाम है जान से प्यारा जूनी। एक्चुअली नाम बड़ा इसका फ़नी सा है, बट एनीवेज आई पिक्ड दिस प्ले बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था जिसमें जैसे कि इसमें कैरेक्टर्स बहुत कम हैं, एंड इट टर्नड आउट टू बी ट्रू। एक्चुअली देयर इज़ लाइक a few characters, side characters here and there, but there's only three main characters. So in the beginning मुझे ऐसा लग रहा था कि एक ड्रामा था मेरे पास तुम हो, बड़ा खूबसूरत ड्रामा था, स्टोरी बहुत अच्छी थी और तीनों एक्टर्स की एक्चुअली एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उसी को लेके कुछ उससे सिमिलर स्टोरी होगी इसमें बिकॉज इसमें भी फ्यू कैरेक्टर्स हैं, तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। और एक्चुअली जो कॉमन चीज़ दोनों ड्रामों में वो ये थी कि जो अपार्टमेंट जिस लोकेशन पर उसको शूट किया, अपार्टमेंट जो या कह लो सेट जो है वो वही है बिल्कुल, जो मेरे पास तुम हो का सेट था इसका वही सेट है। तो ये दो तीन चीज़ें मुझे काफ़ी सिमिलर लग रही थी, लेकिन इसकी कहानी फिर भी थोड़ी डिफरेंट है और यकीनन डिफरेंट है बेसिकली ना। इसमें हीरा मानी प्ले कर रही हैं, जाहिद अहमद हैं और एक और लड़की है जिसका मुझे एक्चुअली नाम नहीं आते। शी इज़ वन ऑफ द न्यू कमर्स बट शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस। ना इस ड्रामे के बारे में मुझे ये चीज़ पसंद आई कि सिंपल सी स्टोरी है। एक लड़का है, वो एक लड़की को पसंद करता है, दोनों अपार्टमेंट एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, कोई रिश्तेदारी भी दिखाई हुई है, लेकिन वो लड़की उसकी थोड़ी सी होती ख्वाहिशात हैं, कुछ है, वो चाहती मैं बड़ी किसी अमीर ख़ानदान में शादी करूँ, एंड ही इज़ जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर हर। सो एनीवेज तो वो उनका दिखाया है, वो उसके रिश्ते को टर्न डाउन कर देती है, बट ही डजंट माइंड। उसको दिखाया बड़ा सोबर सा, बड़ा मैच्योर सा, मिडिल क्लास, हार्ड वर्किंग मैन, अ गुड ह्यूमन बीइंग, ऑल दोस काइंड ऑफ स्टफ। फिर क्या होता है, बिकॉज लाइक एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर हिम टू गेट मैरिड, तो उसका कोई मामूजाद भाई होता है जो उसकी कहीं पे शादी करवा देता है एक और लड़की के साथ ना। वो लड़की आ जाती है तो इसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो लड़की कुछ दिनों में उसको पता चलता है कि लाइक कि इस ये दूसरी हीरा मानी को पसंद करता होता है पहले, और उसने उसका रिश्ते को टर्न डाउन कर दिया होता है, तो उसकी वजह से उसको बड़ी अजीब सी फीलिंग होने लगती है कि दिस मैन इज़ नो गुड, he doesn't have enough money, he's very mediocre and this and that. तो anyways दोनों लड़कियों के बीच में थोड़ी बहुत जेलसी सी एक फीलिंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे से जलती हैं, एक दूसरे को whenever they cross paths एक दूसरे को sarcastic remarks and blah 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 होता रहता है, back and forth। लेकिन कहानी में जान है, ये आपने बिल्कुल सही सुना, कहानी में जान है। कहानी बड़ी रियलिस्टिक है और जो सिचुएशंस दिखाई हुई हैं बिटवीन द थ्री कैरेक्टर्स, between the two girls, between the husband, it's very 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 close to reality. ना ऊपर से जो साइड कैरेक्टर्स दिखाएं वो भी जिस तरह एग ऑन करते हैं, इनको गलत सलत बातें, इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए उनको, मतलब उस तरह की सिचुएशन दिखाई विच इज़ वेरी ट्रू। सो ड्रामा आई फील कि अगर लेस कैरेक्टर्स में हो तो डेफिनेटली उसमें चांस होता है कि वो अच्छा ड्रामा होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्टर को सिर्फ तीन लोगों के साथ करना है, उनके इमोशंस के साथ प्ले अलॉन्ग करना है, उनके रिएक्शन, उनके एक्शंस पे फोकस होता है। और जितनी छोटी मतलब कम जगह होगी, कम कैरेक्टर्स के कैरेक्टर डेवलप होंगे, सो फोकस जो आपको थ्री मेन कैरेक्टर्स पे रहेगा, इसलिए ड्रामा मुझे तो एक्चुअली काफ़ी आई लाइक इट। एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, और छोटे छोटे डायलॉग्स दिखाएं जो एक दूसरे के साथ वो बोलते हैं। हालांकि छोटी छोटी चीज़ों पे आपके अंदर इतना कुछ रिजेंटफुलनेस और कभी कभी छोटी छोटी बातों से वो बिल्डअप होता रहता है कि फिर दिखाते हैं एक टाइम पे वो आपसे बर्दाश्त करना आपको मुश्किल होता है। इसी ड्रामे में उसको बड़ी खूबसूरती से दिखाया है कि छोटी छोटी बातें आपको पहले अफेक्ट नहीं करती, पर आस्ते आस्ते वो बातें कंटिन्यू करती रहें लाइफ, तो दे स्टार्ट बॉदरिंग यू एट वन पॉइंट। सो इसी ड्रामे में जब उनके साथ छोटी छोटी इश्यूज आते रहते हैं तो सम हाउ दे बिकम बिगर इश्यूज, बिगर थिंग्स, एंड एट वन पॉइंट दे बिकम सो बिग दैट यू कॉन्ट इवन हैंडल दम। सो मैं इस ड्रामे को हाईली रिकमेंड करती हूँ, देखें। इसका साउंड ट्रैक भी एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा है, वेरी नाइस सॉन्ग। तो ये ड्रामा मैंने जस्ट इनी मीनी माइना मो करके पिक किया था एंड आई एम एन्जॉइंग इट, सो आई वुड हाईली रिकमेंड टू एवरी वन। आउट ऑफ 10 आई वुड गिव दिस प्ले 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल वी मीट अगैन, हैव अ गुड डे, बाय बाय।